नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मार्केट व्यू। और आप उसको अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें यूट्यूब के सर्च बार में आपको @marketView 3279 लिख कर फाइंड आउट करेंगे जो जल्दी मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है, बहुत सारी स्टॉक्स की भी। बहुत बार मैंने निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी डाला है। तो आज एक बार मैं फिर जर्नल एनालिसिस करता हूँ ईयरली के चार्ट से, जहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगा। जितना मुझे आता है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेरा बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और ज़रूर से ज़रूर पूरे वीडियो को आप देखिएगा। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईयरली का चार्ट है। पहले मैं निफ्टी का आपको पूरा रिव्यू कर देता हूँ। तो आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। ये ईयरली का चार्ट है। ईयरली पे आप जहाँ देखेंगे एक जोन बन के रेडी है। ईयरली का ये जोन बन के रेडी है जो फ्रेश है। सेकंड जोन ये बन के रेडी है जो ये भी फ्रेश है। ठीक है, तो पहला जोन जो हमारा है वो 18,887 से लेकर 15,183 तक का जोन बन के आता है, जो ये वाला जोन है। और यहाँ पे देखेंगे ये येमा येमा मतलब ईयरली का एक सपोर्ट मिलता है। ये इंडिकेटर होता है ईएमए का, उसका सपोर्ट मिलता है। इस ये भी प्राइस को अपने आप में रोक सकता है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी रेसिस्टेंस। अगर ये अप साइड में है तो प्राइस को अप जाने से रोकेगा, और जब नीचे साइड में है तो वहाँ पे कोई सपोर्ट हो या नहीं हो फिर भी ये उस प्राइस को नीचे आने से रोकेगा। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे टाइम फ्रेम पे होता है। तो ये था हमारा ईयरली का चार्ट। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब वीकली के चार्ट, सॉरी हाँ, इसके नीचे हाफ ईयरली के चार्ट पर। ये हमारा हाफ ईयरली का चार्ट है। हाफ ईयरली का जो जोन बना हुआ है वो आपको मैरून कलर की लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, जिसका जोन है हमारा 19,201 से लेकर 16,828 तक का एक जोन है। और जो हमारा फिर सेकेंड जोन है इस लाइन पे होगा, कुछ ना कुछ इस लाइन पे होगा। जब हम नीचे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, और यहाँ पे भी आप एक ब्लू लाइन देख रहे हैं जिसमें हेमा लिखा हुआ है। जैसे ईयरली पे एमा लिखा होता है, हाफ ईयरली पे हेमा लिखा हुआ है। तो ये इंडिकेटर जो होते हैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं। अप में अगर जाती हुई प्राइस को भी अगर अप साइड में है तो उसको रोक सकता है, नीचे साइड में है, डाउन साइड में है तो उसको नीचे आने से प्राइस को रोक सकता है। तो ये इतने कैपेबल होते हैं। और नीचे एक जो जोन बचा हुआ है ये जोन है हाफ ईयरली का। बहुत इसमें तो बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा मार्केट को, इतना क्रेश तो हो नहीं सकता है। तो हम तो जो नियरेस्ट जोन होते हैं ना उसकी बात करते हैं कि वहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ होती है प्राइस के आने की। तो अभी 19,200 का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना 19,200, और आपको ये नीचे 18,800 तक प्राइस आने के चांसेस ज़्यादा हैं मेरे अनुमान के हिसाब से। तो अब मैं ले चलता हूँ इसके नीचे आपको हाफ क्वार्टरली के जोन पर। और आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे जो एक हाफ ईयरली का ये जोन था ये ऑलरेडी टेस्टेड, यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ से प्राइस रिवर्स होके ऑल टाइम हाई की ओर चली जाती है। तो ये है बड़े टाइम फ्रेम का कमाल। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ नीचे के टाइम फ्रेम जो है क्वार्टरली का। ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देखिए क्वार्टरली पे एक जोन बन के रेडी है जो हमने मार्क किया है 21,137, 21,137 से लेकर 19,201 तक का, या फिर आप बोल सकते हैं उसको 18,887 का। ये जोन एकदम परफेक्ट जोन जो है, ये यहाँ से इसकी मार्किंग है और ये यहाँ से इसकी मार्किंग है। तो ये जोन निकल के आता है हमारा 20,222 से लेकर आपको 18,887 तक का जोन निकल के आता है। पहला जोन हो गया ये क्वार्टरली का। दूसरा क्वार्टरली का ये जोन है हमारा, दूसरा क्वार्टरली का ये जोन है। और ये तीसरा जोन था जहाँ से प्राइस चल चुकी है, इस जोन से प्राइस एक बार चल चुकी है ऊपर। और यहाँ से भी ये जो जोन देखेंगे आप, ये जो जोन बना रहा था प्राइस, यहाँ से भी प्राइस जा चुकी है। तो प्राइस यहाँ से एटीएच की ओर गई है। अब अगर प्राइस कभी फ्यूचर में अगर डाउन आती है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 20,222।
20,222 के नीचे हमारा जोन निकल के आता है 19,638। तो जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएगी और वहाँ पे हमें और भी अच्छा सपोर्ट मिलता जाएगा। तो ये था हमारा जैसे एमा, हेमा और ये केमा। तो ये क्वार्टरली का सपोर्टिंग लाइन है, क्वार्टरली की एक सपोर्ट लाइन है जो हमने ड्रॉ कर रखा है। तो चलिए इसके नीचे हम चलते हैं, इसके लोअर टाइम फ्रेम पर जो मंथली का होता है, मंथली पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने क्या किया था इलेक्शन के टाइम पे, अभी कौन से जोन में प्राइस आई थी और कहाँ से गई थी, कहाँ या क्या मंथली के जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिला था। आइए चलते हैं उसे देखते हैं। देखिए मित्रों, ये है हमारा मंथली का जोन जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी। तो जो जानकार हैं उनको तो पता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्राइस में, किस तरह की प्राइस बाइंग, मतलब प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टुकड़ों में प्राइस का जाना। और ये जब इस तरह से प्राइस जाती है ना तो उसमें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये जो टुकड़ों में प्राइस गई थी ना, इसके कारण इतनी जल्दी से ये टूट गया, इतना जल्दी नीचे मार्केट गिर गया। अदरवाइज़ यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल होती है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे बड़ी कैंडल होती तो यहाँ ऊपर में ही सपोर्ट मिल जाता, उसके कारण काफ़ी नीचे तक मार्केट नीचे गया। और जो मंथली का जो जोन था यहाँ पे फर्स्ट क्लास, वहाँ तक प्राइस आती है। तो जो हमारा इसका एसएल अभी भी जो बनता है, हमारा एसएल की लाइन अभी भी हिट नहीं हुई है। एसएल का जो हमारा लाइन है स्टॉप लॉस का, वो है 21,137 का। और अभी जो देखें मंथली पे 20,344 पे आपको मेमा भी सपोर्ट कर रहा है। मंथली की जो ईएमई की लाइन होती है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है, इसका नाम है मेमा। और अगर फ्यूचर में फिर क्रेज आता है मार्केट में, तो अब हमारे पास एक ये जोन निकल के आता है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और फिर नीचे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। तो 20,000 के नीचे सपोर्ट मिलता है, मतलब एक नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर फिर हम जाएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन अभी मंथली के जोन ने हमें बचा लिया था। लेकिन ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, यहाँ पे जितना भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी, टुकड़ों में जाएगी, एक अच्छी कैंडल नहीं बनती है मंथ की। इस तरह की कैंडल बनती है तो वो कभी भी अप जाएगा, ऑल टाइम हाई जाएगा, वहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग कोई भी मंथ में नहीं आई थी। जब भी आप देखेंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कौन सा मंथ है उस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्क्रीन पर, ये 31 जनवरी की कैंडल है, ये फरवरी की है, ये मार्च की है, ये अप्रैल की है, ये मई की है, ये जून की है। इसलिए मतलब अच्छी खासी कैंडल बनी ही नहीं, इसलिए सपोर्ट नहीं मिला इधर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्यों मिला सपोर्ट, क्योंकि इसके बैक में एक सपोर्ट था। यहाँ पे देखिए ये दिसंबर में कितनी अच्छी बाइंग आई थी, ये नवंबर की कैंडल है। तो इसीलिए प्राइस यहाँ से ही बैक हो गई, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं काफ़ी, जो रिटेलर्स को पता भी नहीं होता है। नए रिटेलर्स को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं, हमें कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, कुछ भी पता नहीं होता है उनको। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट। आइए इसके लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, जो हमारा वीकली का चार्ट होगा। ये क्वार्टरली की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, लेकिन क्वार्टरली का अभी बना नहीं था, क्योंकि क्वार्टरली में अभी ख़त्म होने में 10 to 15 डेज और भी बाकी है। मार्केट जो जून में कंप्लीट हो जाएगा तब ये मैंने जो क्वार्टरली का यहाँ पे दिया ना, ये इतना बड़ा जोन हो जाएगा क्वार्टरली का। लेकिन ये यहाँ पे अभी क्वार्टरली का जोन नहीं है। एज्यूमिंग किया है मैंने कि क्वार्टरली में आने वाले दिनों में वो कैंडल अब जा सकती है। वो एक बार मैं फिर आपको ले चलता हूँ क्वार्टरली के चार्ट पर, वहाँ क्लियर कर देता हूँ चीज़ को मैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये अभी क्वार्टरली की कैंडल बन के रेडी नहीं हुई है, ये जून की कैंडल है। जून की कैंडल अगर ऊपर तक बन जाती है, इस तरह की कैंडल बन जाती है, रैली आ जाती है मार्केट में, चाहे वो ऊपर कितना भी जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें 22,520 के ऊपर। इसके ऊपर हमारी अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम बोलेंगे कि ये एक जोन बन के रेडी है। अगर इसके नीचे आ जाती है, इसके नीचे 22,500, सॉरी ये जो बॉडी है, बॉडी से नीचे 22,326 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है इसकी, तो हम बोलेंगे कि हमारा जोन बन के रेडी नहीं हुआ है क्वार्टरली का। और अगर ये प्राइस ऊपर ही चली जाती है, मान लीजिए कि 23,000 अभी जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 23,259, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो भी हमारा क्वार्टरली का एक जोन बन के रेडी रहेगा। तो मैंने एज्यूम किया है, उसके कारण ये लाइनें ड्रॉ कर दी है, इसलिए मैं आपको वीकली पे बता रहा था, वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए वापस चलते हैं वीकली के जोन पर।
तो देखिए ये हमारा वीकली का चार्ट है। वीकली पे भी देखिए प्राइस टुकड़ों 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 में गई थी, इसलिए इतने जल्दी से इसने तोड़ दिया। कोई भी हमारा सपोर्ट जोन था ही नहीं। प्राइस यहाँ आती है, इससे चल जाती है, प्राइस फिर बिना कोई जोन के यहाँ से चल जाती है, प्राइस यहाँ से चल चुकी है, प्राइस इससे भी चल चुकी है, प्राइस इससे भी चल चुकी थी। तो प्राइस रुकने के लिए क्या था, प्राइस को मिला ब्रे टाइम फ्रेम का सपोर्ट। और जो ये एसएल की लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो 21,137 पे है, वो अभी भी उसको टच नहीं किया था। तो एसएल हमारा अभी भी लाइव है। एसएल तो यही होगा हमारा। हम ऊपर जब भी जाता रहे मार्केट, फिलहाल उसके ऊपर कोई जोन नहीं बनता है, जब तक कोई एक सपोर्ट का जोन नहीं बनता है हमारा, तब तक हमारा ये जो एसएल है मार्केट में 21,137, इसको तोड़ने के बाद ही हम सोचेंगे कि मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिलेगा। लेकिन इसको अभी ये तोड़ेगा नहीं। अप साइड जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पे ये वेमा बन के भी एक रेडी हो गया, वीकली का ईएमएस सपोर्ट हो गया इसको यहाँ पे प्राइस को। तो अगर मार्केट गिरता है तो 22,300 तक, 22,325 तक, वहाँ से फिर भी उसको सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट। और इसके लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए हम डेली के चार्ट पे आ गए, जो कि सबसे लोअर टाइम फ्रेम होता है डेली का। उसके नीचे भी होता है, फिर वो मिनट में होगा, लेकिन हम डेली के ऊपर आ गए। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम मतलब 24 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है ये। और उसमें भी जो दिन की एक कैंडल होती है, वो पूरी मार्केट 9 से जो 3:30 बजे तक का खुलता है, उसकी एक कैंडल मानी जाती है। उसकी एक कैंडल एक दिन की होती है इसमें यहाँ पे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्केट की जो, देखिए ये जो एक जोन हमारा, ये डेली का एक जोन है यहाँ पे। और आज इसके ऊपर प्राइस निकल भी चुका था, लेकिन मार्केट में प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की अभी जो डिपार्टमेंट थे, वो डिपार्टमेंट को फाइनलाइज नहीं किया गया था, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इस असमंजस में मार्केट था। वो अब क्लियर हो चुकी है चीज़ें। तो आने वाले समय में अगर आपको सपोर्ट मिलता है मार्केट, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकता है वीकली से 22,898 से लेकर ये जो जोन है हमारा, यहाँ तक इसमें अभी सपोर्ट मिल सकता है ये लाइन में। और क्योंकि इसमें अभी 22,715 पर डेली का भी हमारा डेमा भी काम कर रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। डेमा भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए डेमा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डेमा भी है और नीचे वेमा भी है। तो ये दोनों सपोर्ट करेंगे, मतलब डेमा सपोर्ट कर रहा है 22,715 पर, और फिर ये जो जोन है एक ये भी सपोर्ट कर सकता है, जो मैंने एज्यूम किया था 22,500 का, और उसके नीचे गिरता है तो 22,300 पे सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। लेकिन उससे भी अगर बड़ी गिरावट फ्यूचर में आती है, तो हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा? मान लीजिए अभी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ से सपोर्ट होके ऊपर जाता है प्राइस। ठीक है, ये डेली का कोई सप्लाई जोन नहीं है अभी। ठीक है, और अगर कल मार्केट, क्योंकि ये अभी तो डेली का तो कैंडल बन चुका है, लेकिन इसको कोई सप्लाई जोन नहीं माना जा सकता है, और भी अगर नीचे आता है तब हम देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर प्राइस यहाँ आती है और यहाँ से ऊपर जाती है, क्योंकि आज इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, टेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब प्राइस ऊपर जा सकती है। बाई चांस कुछ फ्यूचर में कुछ भी ऐसा घटित होता है या आने वाले दिनों में घटित होता है, तो हमारे पास अब यहाँ पे कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है। एटलीस्ट यहाँ तक तो कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है, इस लाइन तक, मतलब 21,300 तक कोई भी सपोर्ट जोन नहीं है। सपोर्ट अगर मिलता है तो 21,137 पे, जो ये एसएल की लाइन है, एक पहला चीज़। और दूसरा सपोर्ट मिलता है आपको उसके नीचे 20,900 पर, उसको भी ब्रेक करता है। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो गैप अप हुआ था मार्केट, तो मार्केट कभी भी अपना गैप अप, जो जगह खाली है उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। उसको फिल करने के लिए फ्यूचर में कभी भी मार्केट आ सकता है, इस एरिया को फिल करेगा। जो ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, इतना बड़ा खाली एरिया है यहाँ पे, तो इसको फिल करने के लिए मार्केट कभी भी आ सकता है। जहाँ पे जो मेमा है, मेमा इसको सपोर्ट करेगा 20,300 पे प्राइस को, और उसके नीचे नीचे जैसे प्राइस आती जाएगी, फिर बड़ा टाइम फ्रेम प्राइस को सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो हमारा है चार्ट पर, उसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये आ गए हम लोग ईयरली के चार्ट पर, बैंक निफ्टी का ईयरली का चार्ट, जहाँ पे प्राइस जब कोरोना काल में यहाँ गिरी थी, तो प्राइस को यहाँ से सपोर्ट मिला था। तो अभी तो हमारे पास काफ़ी जोन है, ये एक 42,400 का जोन है यहाँ पे। तो ये तो ईयरली का चार्ट है। ईयरली के नीचे चलते हैं, वहाँ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं ईयरली के चार्ट पे हम लोग, सॉरी ये हाफ ईयरली के चार्ट पर। तो ये है हाफ ईयरली का चार्ट। तो हाफ ईयरली के चार्ट पे आप देखिए, 35,585 से लेकर
एक जोन बना हुआ है 31,837 के पहले का, ये जोन निकल के आता है हमारा। और ये एक जोन निकल के आता है हाफ ईयरली पे, जहाँ पे प्राइस अभी यहाँ से चल चुकी है। इस जोन को प्राइस ने टेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे नीचे जब प्राइस कभी फ्यूचर में क्रेज आती है, गिरती है इतनी, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा हमें। तो इतनी जल्दी ये सब क्रेज नहीं होता है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है और कुछ होता है, जैसे कोरोना आ गया मार्केट में, महामारी आ गई और कुछ हो गया। इस तरह से 10-20 साल में, सदियों में कभी कोई घटना घटती है तब मार्केट क्रेज होता है। इलेक्शन से ये बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट गिरना, और 2-3 हज़ार, आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी एक दिन में 500-700 पॉइंट गिरना और 1000 पॉइंट की रिकवरी करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। विदाउट एनी इवेंट वो अप डाउन होते ही रहता है, इतना मार्केट में चलता है। लेकिन एक जो इवेंट होता है, मेजर इवेंट, जैसे इलेक्शन है और भी कुछ इवेंट होते हैं मार्केट के, तो उनमें कुछ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो अपने एक जोन तक आता है। लोग इसको न्यूज़ के हिसाब से लेते हैं, लेकिन नहीं। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 में, निफ्टी का जो चार्ट था हमारा, उसमें बताया था कि जब प्राइस जब टुकड़ों में जाती है ना, टुकड़ों में, तो टुकड़ों में हमें सपोर्ट नहीं मिलता। प्राइस को एक चाहिए मजबूत कैंडल, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, चाहे वो बाइंग में हो चाहे सेलिंग में हो, एक मजबूत कैंडल की दरकार होती है, जहाँ से प्राइस को सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का चार्ट, जहाँ से प्राइस अभी ऊपर से यहाँ से चल चुकी है। और अब हम लोग चलेंगे इसके नीचे क्वार्टरली के चार्ट पर। ये देखिए, यहाँ पे भी हाफ ईयरली यहाँ से चल चुका है। मतलब अब हमारे पास एक जोन यहाँ पे बचता है नीचे में, एक जोन तो ये बचता है और एक जोन इस एरिया में बचता है हमारा। तो अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ क्वार्टरली के चार्ट पर। ये हमारा क्वार्टरली का चार्ट है। देखिए, ये जो क्वार्टरली का चार्ट है, यहाँ पे कितने अच्छी कैंडल बनी थी। जैसे मैं बोला, एक अच्छी कैंडल चाहिए, प्राइस में एक मूवमेंट चाहिए अच्छा खासा। ये नहीं हो कि 10-20-50-100 रुपये का मूवमेंट हो। बैंक निफ्टी में तो आपको पता ही है कि एक, अगर ये क्वार्टरली की कैंडल, मतलब 3 मंथ की कैंडल से मिलके एक कैंडल बनी है, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज मार्केट उसको ब्रेक करने में टाइम नहीं लगाता है। तो देखेंगे आप, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ से चला, ये इस एरिया से भी सपोर्ट मिला इसको, ये जो नीचे आई थी यहाँ तक इसको सपोर्ट मिला। फिर इन एरिया में देखिए, ये सब एक एरिया था, इस एरिया में भी प्राइस आने की कोशिश करती है। ये यहाँ से भी चला। तो अभी जो आने वाला जो हमारा टाइम है ना, वो यहाँ पे एक फ्रेश 36,407 का जो एरिया है, ये एक फ्रेश एरिया 36,407 का। उसके पहले ये एरिया भी काम कर चुका और ये एरिया भी काम कर चुका है, और लोअर टाइम फ्रेम पर ये एरिया में कुछ बचा हुआ होगा यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर क्या होने वाला, नहीं होने वाला। और अगर मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि 15 दिन में अगर कैंडल ऐसी बन गई ना, यहाँ पे ये वाली कैंडल जो 49,780 पे आज क्लोज हुई है, ये कैंडल ऐसी बन गई ना ग्रीन पूरी, ये मान लीजिए इसको पूरा ग्रीन ही कर दें हम, इस तरह से ग्रीन बन गई, तो ये हमारा एक जोन क्वार्टरली का बन के रेडी हो जाएगा। और जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैंडल हमारा ये जोन बनेगा ही बनेगा। जून में 100% बनना चाहिए, रैली आनी चाहिए मार्केट में। वो कितनी आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन रैली आनी चाहिए। इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक कैंडल बनी थी ग्रीन, आप देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल है। उसके बाद एक बेस कैंडल बनी, फिर ये रैली आई यहाँ पे मार्केट में, जहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई थी। तो इस तरह का ही जोन कुछ मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी इस तरह की कैंडल है, देखिए आप, ये इस तरह की कैंडल यहाँ पे, फिर यहाँ पे बेस कैंडल बनी लाल रंग की, सेम ऐसा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आएगी आपको, लंबी साड़ी। तो ये हमारा एक जोन बन के कम्प्लीट हो जाएगा, जो कि 48,203 से लेकर 44,429-30 तक का जोन बन के रेडी रहेगा हमारा फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर कभी क्रेश आता है तो ये पॉइंट उसको रोक सके। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे मंथली के चार्ट पर। देखिए, ये मंथली का चार्ट है। जैसा मैं बोलता हूँ कि एक कैंडल जो ना स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अब ये एक जोन बन के आया, देखिए यहाँ पे ये कैंडल में दम नहीं था, लेकिन इस कैंडल में दम था अपने आप में। तो इसीलिए प्राइस, और इस कैंडल में क्या दम था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इस कैंडल में दम नहीं था, इसीलिए प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास, सपोर्ट नहीं था। तो इस जोन में प्राइस आती है, देखिए आप। और ये नीचे मेमा था ही, मेमा का सपोर्ट था 44,780 के पास में।
तो इस जोन के एकदम यहाँ से ऊपर से चली जाती है प्राइस। देखिए आप, यहाँ तक आती है और यहाँ तक सब कुछ चली जाता है। मतलब देखिए आप, मंथली का ये भी हमारा एक जोन था, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस आती है, इस जोन से ये प्राइस ये ऊपर जाती है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाता है। और अब यहाँ पे प्राइस मार्केट आया तो ये भी ऊपर की ओर ही जाएगा। एक मिनट में आपको दिखाऊँ ये किस साइड जाएगा नहीं जाएगा। ये देखिए, जब मार्केट यहाँ आया था ना, यहाँ पे ये यहाँ से, तो ये मार्केट यहाँ गया ना इतना ऊंचा, तो अब मार्केट इस जोन में आया ना यहाँ से, तो अब अगर ये ऊपर गया ना यहाँ पे, तो ये भी मेरे को भी लगता है कि इधर ही जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से रिकवरी आई है। जैसे कि यहाँ से रिकवरी आई थी ना यहाँ तक की, तो इतने ही पॉइंट की यहाँ से भी रिकवरी आनी चाहिए, मतलब आप समझ लीजिए। तो आने वाले समय में मार्केट आप ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा आपको। और ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है नीचे भी डाउनफॉल आ जाए। तो नीचे डाउनफॉल जब आएगा तो हमारे पास ये सब सपोर्टिंग लाइन है, ये मेमा सपोर्ट करेगा एक बार, फिर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ होगा, ये जोन सपोर्ट करेगा इसका, यहाँ पे ये 43-44 हज़ार के पास सपोर्ट करेगा। फिर वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता है तो यहाँ सपोर्ट मिलेगा 41,143 पे। फिर नीचे नीचे आपको जोन देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ सपोर्ट है। ये लाइन पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से तो चल चुकी है प्राइस, खैर। फिर बाद में ये सपोर्ट लाइन मिलता है हमारा, जो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्टिंग टाइम है। और ये एक क्वार्टरली का 44,429 का जो जोन है हमारा, ये 44,429 का ये जो लाइन है, ये अभी फ्रेश है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक भी आए इस लाइन को टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे 44,429 पे, फिर यहाँ से ऊपर जाए प्राइस। तो पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों साइड की ही होती है मार्केट में, अप साइड भी और डाउन साइड भी। लेकिन उसको सपोर्ट कितना अच्छा मिल रहा है और रेसिस्टेंस कितना अच्छा मिल रहा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट। और इसके लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम, आपको चीज़ें और भी क्लियर होती जाएगी। वीकली के चार्ट पर, ये हमारा वीकली का चार्ट है। देखिए ये यहाँ से प्राइस चली है, ठीक है। फिर भी प्राइस इसके वीकली के इसमें आती है नीचे तक, एकदम डीप तक, इसको तोड़ नहीं पाती है, ये यहाँ से तोड़ नहीं पाती है इसको। ये एस एल की लाइन थी हमारी, समझ लीजिए। फिर ये जो जोन था, प्राइस यहाँ पे भी आती है, यहाँ से ये चल जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस जोन में आता है, इसके जोन में आती है प्राइस, फिर ये अब जाता है, फिर ये यहाँ तक आता है, इसके जोन में प्राइस आती है, फिर अब जाता है, फिर वापस इस जोन में एकदम लो तक आती है प्राइस, यहाँ तक आता है प्राइस। तो ये तो खेला है ही है ग्राफ का। ग्राफ कभी भी ऐसे ऊपर ही नहीं जाएगा आपका। ग्राफ का आपने देखा हुआ, ये जाएगा, ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हो सकता है यहाँ तक आ जाए, यहाँ से सपोर्ट मिले, फिर ये ऊपर जाए, इसको यहाँ पे कुछ रोकने वाला होगा वो रोकेगा, फिर यहाँ नीचे आए, एक बार इसको टेस्ट करेगा, फिर ये ऊपर जाए, फिर नीचे आए थोड़ा, फिर ये एकदम ऊपर चला जाए ऐसे, तो सब कुछ ख़त्म कर सकता है ऐसे हर्डल। इस तरह से ग्राफ चलेगा हमेशा, आपको इस डायरेक्शन में ग्राफ कभी भी नहीं चलेगा इस तरह से। तो देखिए वीकली का जो मैंने बोला, जहाँ जहाँ सपोर्ट था वहाँ मिल चुका है। अब हमें वीकली का जो सपोर्ट मिलता है ना, ये जो लाइनें ना यहाँ पे, ये आपकी 43,985 की लाइन है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो वीकली का जो लाइन है हमारा, देखिए ये यहाँ पे ऊपर में वेमा भी सपोर्ट करेगा वीकली का। ये वेमा भी सपोर्ट करेगा। वेमा 47,984 पर है। तो प्राइस अभी हाल फिलहाल इतनी नीचे आती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, अप साइड भी पॉसिबिलिटीज़ है और डाउन साइड भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो अभी हमारे पास में ये एक चार्ट है, यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्रेश है। तो 43,985 मतलब 44,000 के आजू बाजू भी मार्केट अगर इन फ्यूचर में कभी क्रेश होता है तो वहाँ पे आके सपोर्ट मिलेगा, इस लाइन पे सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पे कई चीज़ आपको सपोर्ट भी बनाएगा मार्केट, कई चीज़ रेसिस्टेंस भी बनाएगा, दोनों ही चीज़ बनेगी। तो यहाँ से जब नीचे प्राइस गिरेगी तब काफ़ी रेसिस्टेंस भी बनेंगे और काफ़ी सपोर्ट तो यही में है, सपोर्ट तो यही मिलेगा। और फिर यहाँ से मार्केट अप जाएगा। तो ठीक है, वो जब नीचे सपोर्ट मिलता है मार्केट को तो वहाँ से ऊपर जाना ही है मार्केट को, और रेसिस्टेंस से प्राइस नीचे आएगी। तो हाल फिलहाल मेरे को ये नीचे आता हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने पॉसिबिलिटीज बताई कि कहाँ कहाँ मार्केट जा सकता है, क्या हो सकता है मार्केट में। तो अभी जो हमारा वेमा है जो 47,980 मतलब 48,000 पे भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और डेली पर जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। अभी बैंक निफ्टी ने, देखिए मैंने जो बोला था 50,850 का, मेरे शॉर्ट वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ राजेश कुमार अग्रवाल के नाम से, इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं
शॉर्ट डालता हूँ मैं वहाँ पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं बताता हूँ कि क्या सपोर्ट था, कहाँ से चला है, कहाँ से नहीं चला है। आज एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो आप, ये जो जोन था ना, यहाँ अभी सपोर्ट मिल गया इसको, और डेली पे कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे, उससे प्राइस आ गई होगी। तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं कहाँ से क्या हुआ है। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली पे आज जो सपोर्ट मिला, ये जो जोन था, लेकिन डेली पर ये ना वीक टू वीक ही सपोर्ट मिल गया आज। मतलब यहाँ तक प्राइस आई ही नहीं, 49,433 तक प्राइस आई ही नहीं। तो हो सकता है ये कल यहाँ भी आ जाए, इसको टेस्ट करे 49,434 को, फिर उसके बाद यहाँ तक जाए। यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है ही ये डेली का, ये प्राइस को एक बार रोकेगा ही रोकेगा। हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आए। यहाँ पे लोगों ने अपने कॉल पुट कुछ भी बेच रखे होंगे, ऑप्शन में भी लोगों ने उल्टा कर रखा होगा, कॉल लेने की जगह शॉर्ट कर रखा होगा, या सेल करके चल रहे होंगे। तो कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है। हो सकता है ये ज़्यादा दिन यहाँ पे प्राइस, हो सकता है यहाँ पे एक बार टेस्ट करे, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ये उसको क्रॉस क्रॉस भी कर दे। तो पॉसिबिलिटीज सब कुछ है, और हो सकता है इस जोन को भी तोड़ दे, लेकिन इस जोन को नहीं तोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेमा है और वेमा है, दोनों नीचे नीचे में 48,800 900 पर ये डेमा मिलेगा, और इसको आपको 48,000 पर आपको मोटा मोटी वेमा मिल जाएगा। तो आपको अगर कुछ करना भी है इसके अंदर में मार्केट में, तो 48,910 का ऐसे लगा सकते हैं आप यहाँ पे। 48,910 का जो इसका लो होगा, इस कैंडल का, इस कैंडल का लो होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको नीचे कर, मतलब 48,910 का ऐसे लगाइए, आप स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद अपना रखिए। अगर उसके नीचे मार्केट टूट जाता तो वहाँ से एग्जिट हो जाइए। तो पॉसिबिलिटीज सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटीज वन साइड की रहती है, पॉसिबिलिटीज दोनों साइड की रहती है। लेकिन फ्यूचर में मार्केट कभी भी गिरता है तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट जोन नहीं है। अगर ऊपर चला जाए मार्केट और वहाँ पे कोई सपोर्ट बनाता हुआ आए तो ठीक है, अभी तो रेसिस्टेंस है ऊपर में यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर ये ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट, और ये डेमा ब्रेक होता है, ये वेमा ब्रेक होता है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ तक आने के लिए। ये डेमा वेमा मेमा भी ये सब टूट जाते हैं। जितना सपोर्ट करता है इतनी इजी वे में नहीं टूटेगा, लेकिन टूट जाता ना, तब फिर ये यहाँ पे एच का सपोर्ट मिलता है, हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलता है, तब मार्केट संभलता है। जैसा कि आपने देखा होगा इस क्रेस में मंथली का टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला था बैंक निफ्टी को, अभी मंथली से चला है ये। देखिए ये मंथली का बॉक्स ड्रॉ किया हुआ मेरा, मंथली के इसमें आता है जोन में, और वहाँ से चल जाती है प्राइस। चाहे वो डेली पे, वो वीकली पे कितने भी कैंडल बनाई होगी, वो कोई सपोर्ट नहीं किया इसको। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक का एनालिसिस। और इसके नीचे भी जोन है, जो मिनट के जोन होंगे, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, अगर जो जानकार है वो देख सकते हैं। बस मेरा तो एक जनरल एनालिसिस था, मैं आपको इसमें बाय और सेल करने के लिए कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि आप बाय कीजिए सेल कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसे आप सीख सकें कि कहाँ पे एक रेसिस्टेंस होता है, कहाँ पे सपोर्ट होता है, क्या इंडिकेटर क्या काम करते हैं, बस यही। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग, बने रहिए राजेश कुमार अग्रवाल के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को भी देखिए मेरे, वहाँ भी शॉर्ट डालता हूँ। इतना लॉन्ग नहीं देखना हो तो शॉर्ट भी डालता हूँ। तो थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।